स्टूडेंट्स, इससे पहले आप 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देख लीजिए। इस लाइव लेक्चर में आपको 51 से लेकर 100 तक एक टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आने का पूर्ण विश्वास है, संग्रह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो इसको आप जरूर देखेंगे, सीरियसली लेंगे, इसमें से ढेर सारा क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव इक्यावन टू 100। ठीक है, टॉप ऑब्जेक्टिव है ये जो आपका है, टॉप ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले 50 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, उसको भी आप निश्चित ही देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया हुआ है, सभी लिंक को चेक करेंगे, खोलेंगे और देखेंगे। इससे निश्चित ही एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए बिना देरी किए शुरू किया जाए इस चीज को। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, इफ द पोजीशन, वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग भी तनी अपना दिमाग लगाओ। सवाल कर रहा है कि इफ द पोजीशन, पोजीशन मतलब समझ जाओ ना, if the position of the point A and B respectively इतना एंड इतना 1 2 3 एंड -3 -4 0, दो पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है विद्यार्थी। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें, देखिएगा बिना देरी के इसको हम जल्दी से बना लेंगे। हम लोग दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट है 1 2 3 और दूसरा पॉइंट है -3 -4 0 और कह रहा है इस ए बी वेक्टर को लिखो। ए बी वेक्टर क्या होगा? बिल्कुल आसान चीज है, आपको अगला में से पिछला को घटा लेना है। -3 में से 1 घटेगा इंटू आई, इसमें से ही घटता है, फिर माइनस अगला में से पिछला घटेगा, -4 में से 2 घटेगा इंटू जे प्लस 0 में से 3 घटेगा इंटू के। पोजीशन वेक्टर ऐसे ही मिलता है, दो पॉइंट अगर गिवन हो तो पोजीशन वेक्टर ऐसे ही मिलता है, अगला में से पिछला को हम लोग घटा लेते हैं। तो ये हो गया -4i -6j -3k। और ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तो गलत हो गया, तीनों निगेटिव में है। -4i 6b इसका सही आंसर हो जाएगा, सी और डी गलत, इसका सही आंसर हो जाएगा चला बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट में लिखिए। हम कमेंट आपका पढ़ रहे हैं, कमेंट में आप बताइए क्वेश्चन ऐसा अगर पूछे तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सिंपल है, जब भी दो पॉइंट दिया है तो उसका वेक्टर लिखना हो, अगला में से पिछला घटा के आई जे के लगा देंगे और इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, if A and B are perpendicular to each other then which of the following is true? जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अपने तैयारी को जज कीजिए कि आपका तैयारी कैसा है। जल्दी से जल्दी बताओ, हालांकि हम कमेंट उतना देखेंगे नहीं, फिर भी जल्दी बताओ। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है? सोचिए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है? जब दोनों का डॉट 0 हो, जब दोनों का डॉट 0 हो। क्योंकि आप ए डॉट बी निकालते हो, ए बी कॉस थीटा होता है, और अगर थीटा यहाँ 90 डिग्री हम रख लें तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 90, और ए बी कॉस 90 का मान 0 होता है, कुल मिला के 0, यानी थीटा 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर के लिए डॉट का मान
निश्चित ही 0 आता है। इसमें सही आंसर ए हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। तो जब भी कहे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कौन सा रिलेशन सही है, तो आपको आंसर में देना है ए डॉट बी बराबर 0। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दिया हुआ है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए डॉट बी आपको बताना है। इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए डॉट बी, कभी भी ए डॉट बी निकलता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 से निकलता है। a1 का मान यहाँ 2 है, a2 का मान इसमें 4 है, b1 का मान -5, b2 का मान 2, c1 का मान 1 और c2 का मान भी 1। 4 दूना 8 -10 प्लस 1, 8 का 1 9 -10, कुल मिलाकर -1 होगा। ए डॉट बी का मान कितना आएगा, -1 होगा, इसलिए ए इसका गलत, बी सही है, सी गलत, डी गलत, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सबको ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, आई जे के का मान कितना होगा। यहां देखिए, आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है आई डॉट जे क्रॉस के, इसका वैल्यू होता है। अब जे क्रॉस के कितना होगा, आई जे के, जे क्रॉस के मिलकर आई हो जाता है। ये हो गया आई डॉट आई, यानी आई के मैग्नीट्यूड या मॉडुलस का स्क्वायर। आई का मॉडुलस 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निश्चित ही 1 होगा, इसलिए सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बी सी डी गलत हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द प्लेन इतना। एक पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, एक पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्लेन है, प्लेन हो गया 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 1 बराबर 0, और एक पॉइंट से, पॉइंट हो गया 0 -1 3, इससे इस प्लेन का लंबिक दूरी d पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा d हम कैसे निकालेंगे, इससे इसको हम संतुष्ट करा देंगे, इससे इसको हम संतुष्ट करा देंगे। 2 इंटू एक्स के जगह पर 0, y के जगह पर -1, 2 इंटू जेड के जगह पर 3 प्लस 1। ध्यान रहे इधर 0 होना चाहिए, बाकी सब इधर। तो टोटल में एक्स वाई जेड का मान रखेंगे, इसका मॉडुलस बटा रूट अंडर एक्स के गुणक का स्क्वायर, वाई के गुणक का स्क्वायर और जेड के गुणक का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेना है, बहुत सिंपल है। 2 में 0 से गुना होगा, 0 होगा, माइनस का 1 -6 प्लस का 1 बटा रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8 1 9 हो गया। ई हो गया प्लस 1 से -1 कट गया, प्लस 6 बटा 4 4 8 1 9 का वर्गमूल 3, इससे भी कटेगा और आंसर 2 आ जाएगा। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। सी गलत, बी गलत, ए गलत, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छा से समझ रहे हैं, विश्वास है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन इतना। एक प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 बराबर 0, और इसी के
पैरेलल प्लेन पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो देखिए कभी भी पैरेलल प्लेन या पैरेलल लाइन पूछेगा ना तो भाई सब सेम लिखाता है, 2x + 5y - 6z। इसके जगह पर कुछ नया लिखा जाता है, कांस्टेंट लिख दिया जाता है, बस कहानी खत्म, आंसर हो गया। अब देख लीजिए 2x + 5y - 6z + k = 0, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, ए बी डी गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बस इसका कांस्टेंट हटा के अपना कांस्टेंट इसमें जोड़ देना है, आंसर मिल जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। इस दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको बताना है विद्यार्थी। इसका देखिए सॉल्यूशन समझते हैं। एक रेखा यहां दिया हुआ है 2 3 4 8 - 3 8। इसके मिड पॉइंट यानी एम का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। सिंपल है, दोनों के जोड़ का आधा होता है। 3 में -3 जोड़ेंगे आधा करेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे आधा करेंगे। 8 2 10/2 5 हो गया, 3 - 3 0/2 0 हो गया, 8 4 12/2 6 हो गया, 5 0 6। ए इसका गलत, बी गलत, सी गलत, डी इसका सही आंसर, यानी सही आंसर इसका डी हो जाएगा। तो मिड पॉइंट जब भी कहे तो जोड़कर आधा कर देना है, और सब बीबीआई क्वेश्चन है, विश्वास कीजिए, इसको देख के जाइए, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, कमेंट करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। ए अनुपात बी ऑड इन फेवर दिया है इवेंट का, तो पी बताना है, माने ऑड इन फेवर ये दिया हुआ है A/B। इसलिए अगर प्रोबेबिलिटी पूछे तो फेवर कह रहा है तो पहिल का A/ दोनों का जोड़, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ऑड इन फेवर अगर पूछ रहा है तो A/A + B हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका गलत, बी गलत, सी इसका सही, डी गलत। अगर ऑड एगेंस्ट कहता, ऑड एगेंस्ट अगर दिया रहता A/B और तब प्रोबेबिलिटी पूछता तो B/A + B होगा। इसको आप याद रखिए, अभी आपका सही आंसर ई हो जाएगा। ऑड इन फेवर दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ई भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कम बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, द चांस ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन 2 डाइस ईच। 2 डाइस है और डबलेट आने का चांस आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 डाइस है तो सैंपल स्पेस को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो NS आप 6C1 × 6C1, 6 × 6 मिलकर 36। और डबलेट्स अगर देखा जाए, डबलेट्स किसको बोलते हैं? डबलेट्स हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो डबलेट का कुल कितना संख्या हो गया? इसका 6 हो गया। अब आपको निकालना है दोस्त प्रोबेबिलिटी। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। P कितना होता है? NE/NS। NE कितना है? 6 है। NS कितना है? 36 है। 6/36 कर देंगे, यानी 1/6 हो जाएगा। इसका सही आंसर A गलत, B सही, C गलत, D गलत। इसका सही आंसर आपका B हो जाएगा। तो डबलेट्स का प्रोबेबिलिटी पूछे तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, आंसर करेंगे। बोलिए जी, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। इफ अ लाइन मेक अल्फा बीटा गामा विथ एक्स
एक्स देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। आप याद रखिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इसका मान 1 होता है। इस पर आधारित अगर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा पूछे इसका मान भी 1 होता है। और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा ये पूछे तो निश्चित ही इसका मान 2 होता है। इस तीनों को आप एकदम कंठस्थ कर जाइए, याद कर जाइए। तीनों में से एक अगर पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर 2 होगा। ए सी डी सब गलत हो जाएगा। थोड़ा शेयर करते जाइए सबको बालक थोड़ा सा शेयर करते जाइए, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे देखें उनको बेनिफिट मिल जाए। आज लास्ट हो रहा है तो अधिक से अधिक बच्चे अगर देखें उनको बेनिफिट हमारे चलते मिल जाए तो उसमें नुकसान क्या है। आपका भी क्या जाता है, शेयर करने में तो पेमेंट लगता नहीं है आपको। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए या जो भी ग्रुप्स आपके पास हैं सब में शेयर कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। जो बच्चे एग्जाम के बाद में आंसर मिलाने के लिए सॉल्यूशन मिलता है ना आपको एकदम मिलेगा आपको, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में ही सबसे पहले जाएगा उसका PDF जहां पे आप आंसर मिला सकते हो। तो इसलिए नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप निश्चित ही जुड़ जाएं, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। ठीक है, आपको PDF मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। ए दिया है बी दिया है और ए टेंड्स टू बी fx भी दिया और पूछ रहा है कौन सा है। 1 1 into है कि 1 1 on 2 है कि many 1 into है कि many 1 on 2 है, कौन सा फंक्शन है। तो ए दिया है आपका कितना 1 2 3 और बी दिया है 2 5 10 17। fx कितना है x स्क्वायर प्लस 1। ए से बी है, इसी के बीच ही फंक्शन है। तो अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 1 2 हो जाएगा। 1 किससे मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा 2 से। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 है 5, 2 मिलेगा 5 से। 3 रखेंगे तो 3 3 9 है, इधर वाला x होता है और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं fx बोलते हैं। x का मान अगर हम 3 रखें, 3 का स्क्वायर 3 3 9 1 10, 3 मिल जाएगा 10 से। तो ये हमारा फंक्शन जो है 1 1 तो है ही और क्या है बताओ, ऑन 2 है नहीं, इनटू है, क्योंकि एक खाली है, एक खाली है इसलिए इनटू। अगर इसमें नहीं रहता एक भी खाली तो ऑन 2 होता, 1 1 ऑन 2 होता, लेकिन ये अभी 1 1 इनटू है। तो 1 1 इनटू ए सही बी सी डी सर्कल। अगला 62 नंबर क्वेश्चन। ए दिया हुआ है और एक रिलेशन भी दिया हुआ है, बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कौन सा है। ये आपका है विद्यार्थी 1 2 3 और रिलेशन दिया हुआ है 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1, ऐसा है। बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि इक्विवेलेंस है कि ट्रांजिटिव है। आइए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 1 2 2 3 3 तीनों रहे। 2 2 3 3 है, 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होता है कि जो है उसका उल्टा होना चाहिए। तो 21 का उल्टा 21 है रिलेशन में, लेकिन इसका उल्टा 1 2 रिलेशन में नहीं है, इसलिए चाहे 21 का भी उल्टा 13 इसमें नहीं है, उल्टा होना चाहिए, सभी का उल्टा होना चाहिए, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब जब ये दोनों नहीं तो इक्विवेलेंस कहां से होगा। इक्विवेलेंस तब होता है जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो। एक ऑप्शन बचता है ट्रांजिटिव, निश्चित ही ट्रांजिटिव होगा, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ हर ए बी बी सी के लिए, हर ए बी बी सी के लिए ए सी यहाँ 2 2 मौजूद है, यहाँ है ना 2 2। हर ए बी बी सी के लिए ए सी खोजिएगा तो मौजूद है, इसलिए इसमें ट्रांजिटिव का गुण है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन। tan इनवर्स x किसके बराबर होता है वाला। देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप अगर कॉट में ऑप्शन दिया है तो कॉट इनवर्स करेंगे तो 1/x हो जाएगा।
ऐसे ही अगर साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अगर कॉस इनवर्स एक्स को सेक में बदलेंगे तो एंगल पलट जाएगा। ऐसा ही 3 फार्मूला हो गया, जिसमें का पहला फार्मूला यहाँ लगेगा। ए ऑप्शन गलत, बी गलत, सी सही, डी गलत। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर का कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² का फार्मूला पूछ रहा है। 2 tan इनवर्स x का होता है, देखिए ध्यान से। 2 tan इनवर्स x साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। यही 2 tan इनवर्स x कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। और यही 2 tan इनवर्स x tan में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। इन दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, प्लस नहीं माइनस नहीं। तो अभी आपसे इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। चाहे ये पूछे या ये पूछे, सबका मान 2 tan इनवर्स x होगा। तो इसलिए इसमें ए नंबर गलत, बी नंबर गलत, सी सही, डी गलत। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जवाब भी देते रहिए, जवाब भी अच्छा दे रहे हैं, सबका कमेंट हम पढ़ेंगे, देख भी रहे हैं। तो इसलिए आप हो गया 64। आइए फॉर्मूला इसमें पूछेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है कि कितना होगा, जहां पे ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी का ट्रांसपोज ये हो जाता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, जस्ट उल्टा हो जाता है। 2 से ज्यादा भी अगर दिया रहेगा तो उल्टा ही लिखेंगे, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ऐसे। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो यहां इसका आंसर ए हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। एक चीज और बता दें, ट्रांसपोज के अलावा अगर इनवर्स भी पूछे ना तो उल्टा लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। 66 नंबर, इस ई हो तो dy/dx क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए। x के पावर m, y के पावर m बराबर x प्लस y का पावर m प्लस n। ऐसा कभी भी कहीं दिखे कि नीचे वाला प्लस में है इधर और ऊपर वाला भी प्लस में है, इधर गुना में है चीज, तो इसका dy/dx हमेशा y/x होता है। तो इस सवाल का आंसर तो हो ही गया, ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे x³ y² x प्लस y का पावर 5 ई पूछ दे और कहे कि dy/dx निकालो, तो आप ध्यान दीजिए ये जो फॉर्मूला है उसी तर्ज पर है। दोनों का योग, इधर भी दोनों का योग 5 है, नीचे का भी योग नीचे है। ऐसा कभी भी रहे तो dy/dx y/x ही रहेगा, हमेशा आंसर क्या रहेगा, y/x ही रहेगा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan ax का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। इसका देखिए, d tan ax का डिफरेंशिएशन सिंपल है, चेन रूल से कर लीजिएगा। d tan ax बटा dax गुना dax बटा dx। अब tan का sec² हो जाएगा, अब ax में से a बाहर निकल जाएगा, dx/dx का 1 होता है, a sec² ax। तो हो गया, हम डिटेल बना लिए। आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हो ट्रिक से कि tan का कितना होता है, tan का sec² होता है और साथ में जो x का गुणक है उससे गुना हो जाएगा, a sec²। कितने तो है, तो ट्रिक से भी आप एक लाइन में आंसर कर सकते हो। a sec² ax, तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत।
68 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। 1 इंटू डी एक्स एक्चुअल डी एक्स ही ना हुआ है, डी एक्स का एक्स होता है प्लस का सी होता है या प्लस का के लिख सकते हैं। एक्स प्लस के ये सही है, बी सी डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। देखिए कॉसेक एक्स का सिंपल सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो सबको पता होता है, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये सबको पता होता है। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू। ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस का सी, निश्चित ही इसको आप याद रखिएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो विद्यार्थी देखिए कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसको बदलना होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में और इनटू में डी एक्स, अलग अलग करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और 1 इंटू डी एक्स, फिर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और डी एक्स का एक्स होता है प्लस का सी। तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी माइनस कॉमन ले लीजिए तो कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। बहुत सारा क्वेश्चन इससे लड़ेगा, इसलिए आप विश्वास करके इसको देखिए। माइनस कॉट एक्स यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सी डी सब गलत, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, 1 बटा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स होता है प्लस सी। अगर यही चीज ऐसे रहे 1 बटा माइनस 1 बटा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी हो जाएगा। तो ए गलत हो जाएगा, नहीं इसका पूछ रहा है तो सेक इनवर्स एक्स, तो हमारा ए सही हो जाएगा, बी गलत, सी गलत, डी गलत, सही आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि आपसे प्लस वाला पूछ रहा है, अगर माइनस वाला पूछता तो कॉसेक इनवर्स एक्स होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर में 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है 2 से 4 तक। तो 1 बाई एक्स का होता है लॉग मॉड एक्स, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। पहले वैल्यू रख देंगे, लॉग पहले 4 रखेंगे तो हो जाएगा लॉग 4, फिर माइनस लॉग 2। अब यहाँ एक फॉर्मूला है लॉग एन माइनस लॉग एन, ये होता है लॉग एम बटा एन होता है, ये हो जाएगा लॉग 4 बटा 2 कटेगा, यानी आंसर हो जाएगा लॉग 2। तो सही आंसर ये हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है बालक 0 से 1 तक। एक्स के पावर में 1 जोड़ के उतना ही से भाग हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है कि एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, पावर में 1 जोड़ के उतना ही से भाग होता है प्लस का सी। 0 से 1 को पहले 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बाई 2, फिर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बटा 2, यानी 1 बाई 2 घटाओ 0, कुल मिलाकर 1 बाई 2। सही आंसर ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी सही आंसर है इसका 1 बाई 2 होगा। फिर से देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट रखे हैं, घटाओ लोअर लिमिट रखे हैं, सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 में डिग्री पूछा जा रहा है आपसे। dy बाई dx का होल पावर 4 है प्लस 3y डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसका ऑर्डर और डिग्री आप दोनों बताइए। ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर जो है ना इसी के पावर को कहते हैं, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है,
इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो पहले आपको चुन लेना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसमें देख लेना इसका जो ऑर्डर है वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही हो जाएगा। इसका ऑर्डर 2 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा, और टोटल का पावर कितना है वो देख लेना है 1, तो डिग्री हुई है। हमसे अभी डिग्री पूछा जाने वाला, तो डिग्री हो जाएगा 1, ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। आई डॉट जे पूछा जा रहा है, सुनिए आई जे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि आई का मतलब एक्स एक्सिस और जे का मतलब वाई एक्सिस, दोनों के बीच 90 का कोण बनता है। तो E1 cos 90 का मान 0, कुल मिलाकर 0 आंसर हो जाएगा। ए सही, बी गलत, सी गलत, डी गलत, इसका सही आंसर हो जाएगा E। 76 नंबर क्वेश्चन, ए डॉट ए क्रॉस ए क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस ए, सेम का क्रॉस जो है 0 हो जाता है, ए डॉट 0, ए और 0 का डॉट 0 हो जाएगा। ए नंबर गलत, बी नंबर गलत, सी नंबर गलत, डी सही, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 77 नंबर, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक ईच। 52 पत्ता में से एक पत्ता को खींचा जा रहा है, एक का होने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो अगर सैंपल स्पेस देखें, 52 में से एक पत्ता खींच रहे हैं, यानी 52 हो गया। और घटना देखें तो घटना 1 का 4 होता है, 4 में से एक पत्ता खींच रहे हैं, 4 हो गया। अब पी निकालेंगे तो हो जाता है बालक NE बटा NS, NE 4 है, NS 52 है, कटा लेंगे 13, 1 बटा 13 आंसर हो जाएगा। ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बोलिए कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो। 78 नंबर क्वेश्चन, ए दिया है tan इनवर्स x और sin 2a पूछ रहा है। ए दिया है कितना, tan इनवर्स x, तो यहां से x निकाल लेंगे विद्यार्थी, tan a हो जाएगा। नाउ अब आपसे sin 2a पूछा जा रहा है, sin 2a होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 2 tan x है, 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है क्लास 11 का, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी सही होगा, ए बी डी गलत हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। आप अगर देखेंगे तो ये हो गया कि टोटल जो है ये डिटर्मिनेंट है और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसी का ही डिटर्मिनेंट है। तो जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो उसका वैल्यू होता है द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट से गुना कर दीजिए, 1 गुना 4 गुना 6 24 आंसर हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन गलत, बी गलत, सी सही, डी गलत, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अस्सी नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 80 में दिया है x 5 5 x बराबर 0, सॉल्व करना है। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 के 5 से 25 बराबर का 0, x स्क्वायर बराबर 25, x बराबर प्लस माइनस रूट 25, यानी हो जाएगा प्लस माइनस 5। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा, बी सी डी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x की कितना होगा। तो देखिए 3 सेक इनवर्स x को हम लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x को cos इनवर्स x लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स
4x³ माइनस 3x, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, उल्टा हो जाएगा 3x माइनस 4x³। अभी फॉर्मूला हो जाता है 3 साइन इनवर्स x का, ये फॉर्मूला हो जाता है 3 साइन इनवर्स x, होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ का। ऊपर उल्टा लिखा हुआ था, माइनस कॉमन लिए तो उल्टा हो गया। अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 3 cos इनवर्स x प्लस 3 साइन इनवर्स x, 3 कॉमन हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, और इसका भी फॉर्मूला होता है π/2 होता है, यानी आंसर आएगा 3π/2। आंसर ए इसका गलत, बी गलत, सी सही, डी गलत। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम इसको इतना लिखे हैं, इसमें से एक माइनस कॉमन लिए, फॉर्मूला लिखिए, 3 कॉमन लिए, इसका मान π/2 होता है, 3π/2x। 82 नंबर क्वेश्चन, इसमें d/dx आपसे पूछा जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर 5 a के पावर 5 बटा x माइनस d/dx, इसका एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a होता है n a का पावर 1 माइनस 1। यहाँ भी n माने 5, a का पावर 5 माइनस 1, यानी d/dx इंटू 5a के पावर 4। 5a के पावर 4 ही कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का d/dx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। a गलत, b गलत, c गलत, d इसका सही आंसर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, x² माइनस 5x प्लस 6 बटा x माइनस 2 इंटू dx है। फैक्टराइज कर देंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6 बटा x माइनस 2 इंटू का dx। फैक्टराइज कर दिया, 3 दो जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा। सिंपल, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, x माइनस 2 इंटू का dx। ऊपर हो गया x माइनस 3, x माइनस 2 बटा x माइनस 2 और dx, कट गया। x माइनस 3 इंटू dx, अलग अलग कर देंगे तो x इंटू dx, 3 इंटू dx, अलग अलग हम कर दिए इसको। अब सुनिए, x का इंटीग्रेशन x²/2, चूंकि पावर में 1 होता है, पावर में 1 जोड़ के उतना ही से भाग देंगे, dx का x हो जाएगा प्लस में c, x² माइनस 3x प्लस c। बी सही आंसर, ए सी डी इसका गलत आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन पूछ रहा है। कितना का सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो dx बटा x और dy बटा y, बस इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा dx बटा x dy बटा y। dx बटा x का log mod x होता है, इसका log mod y होता है, सब log में है तो log c लिख लीजिए, या log x बराबर log cy, गुना हो जाता है, log m प्लस log n log mn हो जाता है, गुना हो जाएगा, log log हट जाएगा, x बराबर cy या x बराबर ky, ये सही है, b c b गलत है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर ky कांस्टेंट इंटू y। तो ये भी जानते हैं, ये भी नमूना क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, ये कितना होगा यही आपको बताना है, ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा a क्रॉस a क्रॉस b, b क्रॉस a,
बी क्रॉस बी, गुना कर दिए, ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ऐसे। सेम का क्रॉस 0 होता है, ए क्रॉस बी। इसको अगर हम उल्टा लिखें तो चिन्ह बदल जाएगा, ये भी ए क्रॉस बी हो जाएगा, आई 0 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो गो ए क्रॉस बी होगा, दो गो ए क्रॉस बी होगा। ए इसका सही आंसर, बी सी बी गलत, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है जो इससे पास कर रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कोई समतल है जो किससे पास कर रहा है, a 0 0 0 b 0 0 0 c, और इसी प्लेन का इक्वेशन पूछा जा रहा है। इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप इसको। और इक्वेशन हो जाता है x बाई ए, चूंकि यहाँ a कट कर रहा है, यहाँ पे b कट कर रहा है और यहाँ पे c कट कर रहा है, z। x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। तो c गलत, a गलत, e गलत, d इसका सही आंसर, सही आंसर d हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। कौन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर निश्चित ही जेड 0 होता है, तो इसका नाम हो जाएगा जेड बराबर 0, ई खत्म ई खत्म ई खत्म, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 88 नंबर, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन के पैरेलल, ये आपका हो गया वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन का इक्वेशन अगर पूछे तो x बराबर 0 होता है, और इसी के पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन लिखना है। पैरेलल प्लेन का अगर इक्वेशन लिखें तो सेम यही दिखाएगा कि जहां 0 है वहां कांस्टेंट हो जाएगा, x बराबर k। ये सही आंसर बी सी डी गलत है, सही आंसर कितना होगा, e होगा। 89 नंबर, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दोनों के गुना के बराबर हो जाता है, दोनों के गुना के बराबर हो जाता है। ए सही आंसर हो जाएगा, बी गलत, सी गलत, डी गलत, सही आंसर ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में है साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू बताइए। कॉट है ना, यानी b बाई पी, एक्स दिया है यानी एक्स बाई पी, एच निकाल देंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 हो गया, ये एक्स हो गया। अभी हो गया बहादुर साइन, अंदर भी साइन में बदल देंगे, साइन होता है p बटा एच, यानी 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स हट जाएगा, 1 बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इतना भी आंसर में नहीं दिया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा रूट का मतलब पावर में रूट का मतलब पावर में 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1/2। डी ऑप्शन सही है, सी ए बी सब गलत है। बहुत सिंपल है, इसको भी हम साइन में बदल लिए, p बटा एच करके, अब दोनों हट गया, कितना आ गया, इतना दिया नहीं है तो ठीक है, रूट का मतलब 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन,
1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ये है आपका साइक्लिक डिटर्मिनेंट, साइक्लिक डिटर्मिनेंट। तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर में डिटर्मिनेंट दिया 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। 1 1 1 ए बी सी, इसको हम इसमें हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये बाहर निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। बचेगा 1 1 1 ए बी सी 1 1। दो कॉलम जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी। दो अगर कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा और निश्चित ही इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 0। ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत, बी इसका आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। सिंपल सा है, साइन पाई बाई 3 माइनस निकल जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन इंटू पाई बाई 3 प्लस साइन में 1/2 30 का होता है। साइन पाई बाई 3 में पाई बाई 6 को जोड़ेंगे 6 3 गुना 6 प्लस का पाई 3 पाई बाई 6 हो जाएगा। साइन 3 पाई बाई 6 3 से कटेगा, यानी साइन पाई बाई 2 साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसमें एक जो होगा वही ऑप्शन सही होगा, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेंगे, माइनस बाहर निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 30 का होता है। 30 और 60 मिलकर 3 से कटा 60, 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1, निश्चित ही 1 होगा आंसर इसका। 94 नंबर, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 का मान पूछा जा रहा है। यहाँ xy निकाल लीजिए, 2 गुना 3 6, 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला यहाँ अलग लगेगा। यहाँ ये फॉर्मूला यूज होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। यह हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। पाई प्लस tan इनवर्स 3 5 माइनस 5 कट गया, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1 पाई। tan क्या आएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 घटेगा, 4 पाई में से पाई गया 3 पाई बाई 4। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी सही। फिर से देख लीजिए, पाई प्लस करके होगा, ये सब आप जान रहे हो, माइनस बाहर निकल जाएगा। tan इनवर्स 1 का पाई बाई 4 होता है, बटा का जोड़ करेंगे, आंसर मिल जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है 1/4 को 2 का 16 को 4x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c होता है। तो यहाँ भी 1/a माने 2 tan इनवर्स x बाई a 4x/2 प्लस का c, साथ में x के गुणक से भाग देना होता है। ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स 4x/2 प्लस का c। 1/a tan इनवर्स 4x/2 हटा दो यार इसको, तो ये कितना हो जाएगा
tan इनवर्स 2x प्लस सी हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स 2x प्लस सी ऑप्शन सही, ए बी डी गलत, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, sin x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर x है और इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत सिंपल है, cos को आप z मान लो, बाकी एक टोटल dz हो जाएगा, ऊपर dz नीचे 1 प्लस जेड स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स z का। tan इनवर्स z मतलब कितना, किसको माने हैं, cos x को माने, tan इनवर्स cos x प्लस सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, cos को जब z मानेंगे ना, यहाँ पर देखिएगा cos x को जब हम z मानेंगे तो माइनस dz होगा, क्योंकि cos x को z मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन x और dz बटा dx, तो यहाँ साइन x गुना dx हो जाएगा माइनस dz, तो वहीं साइन x dx की जगह पर माइनस dz, सब जगह माइनस आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स cos x प्लस सी। ये सही आंसर होगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, x sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये एल्जेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। आईलेट में पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक में एल्जेब्रिक आता है। x को बाहर रखेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है, गाँव पर रखा इंटीग्रेशन, छुटका को इसी में डाल देंगे, जिसको छाटे हैं उसका डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स। एक्स sec स्क्वायर x का tan x हो जाता है, sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, dx बाई dx का 1 इंटू में dx, x tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है प्लस का c, x tan x, सुनिए यहाँ से sec स्क्वायर x का tan x होता है, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस c। तो इसका सही आंसर हो जाएगा x tan x माइनस x tan x। ठीक, ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, x tan x, इसको माइनस को प्लस कर दो, log cos sec cos में बदल जाएगा, ऐसा देख लो, x tan x प्लस log cos x प्लस बी ऑप्शन सही, ए सी डी सब गलत हो गया। तो ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखिए 98 नंबर, पी ए बटा बी पूछ रहा है, ये होता है दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी 1 है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 99 नंबर, ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होता है। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है, लेकिन ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, और फाई का प्रोबेबिलिटी निश्चित ही 0 होता है, तो इसका कंडीशन हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। पी ए इंटरसेक्शन बी एम बराबर 0, तो इसमें ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत। और दोस्त अंतिम क्वेश्चन, और इतना का मान पूछ रहा, बहुत सिंपल है, 1 स्टार 2 स्टार 5 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, स्टार यहाँ कैसे क्यों क्या है, स्क्वायर करके जोड़ने से, स्टार 5, 1 अच्छा 5 स्टार 5 हो गया, फिर तोड़ लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
25 + 25 कुल मिलाकर 50 हो जाएगा। ए गलत, बी गलत, सी गलत, सही आंसर इसका डी हो जाएगा विद्यार्थी। स्क्वायर ऐसे ही तोड़ा जाता है, पहले इसको तोड़ दिए हैं वर्गों के योग से। स्टार कैसे टूट रहा है? वर्गों के योग से। यहाँ वर्ग का योग हो गया, ईवी स्टार तोड़ेंगे वर्गों का योग कर लेंगे। तो विद्यार्थी आप सबको ढेर सारा शुभकामना, आपका एग्जाम बेहतर जाए, पूरा आशीर्वाद के साथ, और सबको एकदम मस्त रहना है। बढ़िया एग्जाम जाएगा, क्वेश्चन भी अच्छा आएगा, और सबको 100/100 लिख कर आना है, लिख कर आना है। हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है। सब कोई बेहतर करें, बिना डर का जाएं एग्जामिनेशन में। जो क्वेश्चन हल्का लगे उसको पहले बनाइए, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे उसको बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। ढेर सारा ऑप्शन है आपके पास, और निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए। हमको आशा और विश्वास है कि आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। फिर से ढेर सारा आशीर्वाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। थैंक यू। हमसे जितना हो सका उतना हमने किया आपके लिए।